गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एसएससी टॉपर सीक्रेट। तो आज हम कर रहे हैं हमारे सीजीएल मेंस के मैथ सॉल्यूशन, जो कि अभी हाल ही में 18 जनवरी 2025 को कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते सेशन बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू निकालनी थी हमें, ये हमारी इक्वेशन थी। ठीक है, अगर आप इसमें एक ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी। देखो, ये जो एक्स है हमारा, एक सेकेंड, ये जो एक्स है और ये एक्स है, ये 2x हो गया, और इसमें से ये 2x है, ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम y को देखेंगे तो ये 2y है, और प्लस y कितना होता है 3y। 3y में से अगर ये 3y माइनस करेंगे तो वट वी विल गेट अगेन 0। ठीक है, और z की बात करते हैं तो 2z प्लस z 3z होता है, और 3z में से माइनस z लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये कैसे बनेगा, इसको ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा हमारा 3z माइनस z। ठीक है, तो 3z प्लस z हो, ये हमारा हो गया 4। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। ठीक है, पुट कर देते हैं हम इस इक्वेशन में। तो क्या थी ये, x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 16 था। ठीक है, तो x माइनस 2y प्लस 2z, z की वैल्यू 4 थी हमारी, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 16, और x माइनस 2y, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वी विल गेट 8। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये वाली इक्वेशन लेंगे हम, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, और तो पुट कर देते हैं z की वैल्यू। x माइनस वाई, जेड हमारा 4 था, इसमें से इसको माइनस करेंगे, वी विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये सेकंड होगी हमारी। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, देखो अब ये अगर मेरी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, इसको इससे माइनस करेंगे तो x से x कट जाएगा हमारा। 2y से y निकालेंगे तो वी विल गेट y, और 8 में से अगर हम 5 में से 8 माइनस करेंगे तो -3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। a की पावर 7, b की पावर 8, c की पावर 7, और ऐसे ही नीचे दिया गया है। तो देखो ये यहाँ पे पावर 7 है, यहाँ पे 9 है, इसको इससे माइनस करेंगे तो -2 आएगा कहीं ना कहीं। -2 ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, A man buys 10 identical articles for total of rupees 15. If he sells each of them rupees 1.7. ठीक है, देखो 10 जो आर्टिकल्स हैं उनकी क्या है 15 रुपये, और वो बेच रहा है, एक को बेच रहा है 1.7 में, तो 10 को कितने में बेचेगा 17 में। कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का। ठीक है, कितने पे 15 पे, इंटू 100 निकाल लेंगे। ठीक है, तो 200/15 कितना होता है हमारा, पता ही होगा आपको। इसको काट लेते हैं पहले 5 से काटेंगे तो वी विल गेट 40/3 की वैल्यू क्या होती है हमारी 13.33। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रानी एंड देखो ये क्वेश्चन जो था ना ये रॉन्ग था। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे जो 12 डेज दिया है और यहाँ पे 16 आवर्स दे रखा है, यहाँ पे आवर्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था डेज। ठीक है, तो डेज को कंसिडर करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 12 दिन में कर रहा है और ये 16 दिन में कर रहा है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 48। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 12 4 जा एंड 16 3 जा। ठीक है, तो 2 दिन में अगर ये काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 दिन काम कर रहे हैं। 4 + 3 7। ठीक है, 4 + 3 7 हो गया। तो अब देखो, अगर टोटल काम करना था 48 था हमारा, 48 कराना था, तो अगर इसका मैं इंटू 6 करता हूँ तो 42 तक पहुँच जाएंगे हम। सिमिलरली इसमें भी इंटू 6 करना पड़ेगा तो विल गेट 12। एक दिन अगर और हम काम करवाते हैं प्लस 1 डे। ठीक है, एक सेकेंड, एक दिन और हम काम कराते हैं तो एक दिन में 4 अब ये काम करेगा, तो ठीक है, तो 13 दिन यहाँ पे हो गए, यहाँ पे 46 हो गया। अगला कौन काम, कितना बच गया हमारा, 2 काम बच गया, तो 13 तो आ गया दिन, तो 13 यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2। ठीक है, और अगला दिन कौन काम करेगा, ये करेगा, तो 13 2/3, दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट, लेट ABC बी राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल एट B। ठीक है, तो देखो ये ऐसा ट्रायंगल रहा होगा कहीं ना कहीं हमारा।
ठीक है, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो हमारा ए और सी का भी सम 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इसका मान क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं साइन, इसको हटा देता हूँ एक सेकेंड, इसको बोलते हैं हम साइन ए प्लस सी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, अगर राइट एंगल एट बी है तो ए और सी का मान जो है वो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो सिमिलरली साइन ए प्लस सी का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 एंड 0। ठीक है, दिस इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, ये हमारी है 2000 का 6.5% पर एनम रेट पे। तो देखो इसमें भी ट्रिक काम करेगी हमारी। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, का PRT/100, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज रेट एंड दिस इज टाइम। तो आप रेट देखो ये 6.5% है। ठीक है, 6.5% है और नीचे आपको 100 दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हट जाएगा। तो 65 क्या होता है, 13 का मल्टीपल होता है, और नीचे कोई ऐसा है नहीं जो 13 को काट दे, क्योंकि 100 है और 100 से 13 कटता नहीं है। 13 का मल्टीपल ढूंढो कौन सा है, 24 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 26 होता है, 13 2 जा 25 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, लेट ए एंड बी टू प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन द गेम टू हिट द टारगेट। जो प्रोबेबिलिटी थी हिटिंग टारगेट वो क्या थी, ए और बी की 2/3 और बी की थी 3/4 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि देखो ये ए का है हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा ए का है एंड दिस इज़ फॉर बी। ठीक है, तो जब ए हिट करेगा तो बी नहीं करेगा। ठीक है, ए हिट कर रहा था 2/3, तो बी नहीं करेगा, बी नहीं करेगा तो 3/4 है तो इंटू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस, और जब बी करेगा तो ए नहीं करेगा। ठीक है, बी कितने बार कर रहा था, बी नहीं कर रहा है। ठीक है, ए कर रहा है, तो 1/3 एंड इंटू 3/4, इसको कैलकुलेट करना था बस हमें। तो क्या आ गया यहाँ पे, 2/12 प्लस 3/12, 5/12, सीधे आंसर है भाई। नेक्स्ट, इफ 10x प्लस वाई 10x माइनस वाई इक्वल टू 1। देखो दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए प्लस बी अगर 1 कब होता है, जब इनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो सिमिलरली अब क्या करेंगे हम, ये x हो गया हमारा एंड x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, ये 90 डिग्री था हमारा। अब काट लेते, क्या कट रहा है हमारा इसमें, y कट रहा है, तो 2x की जो वैल्यू थी वो 90 डिग्री आ गई, x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। पूछा क्या था, 10 पूछा था, 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया भाई, सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा एंड टफेस्ट भी हो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज टू 50,000 2016-18 6% के रेट पे। ठीक है, पर एनम, और सेम ट्रेंड जो अगले 3 साल के लिए फॉलो किया गया। ए की पॉपुलेशन 2016 एंड बी की पॉपुलेशन 2020। तो कैसे करेंगे इसको, देखो 2016, 2018 और 2020 की बात हो रही है। ठीक है, और 2016 से लेकर 18 के बीच में हमारा कितना इंक्रीज़ हुआ है, 50,000। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हम मान लो अगर 100% थी हमारी, वो 100% थी, उससे कितना 6% के रेट से इंक्रीज़ किया, तो इसका अगर सक्सेसिव निकालेंगे हम 6 का, तो कितना होता है हमारा 6 का सक्सेसिव, ये होता है 12.36। तो 100 में जब हम प्लस 12.36 करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 112.36। कोई डाउट नहीं भाई यहाँ तक। सिमिलरली इसका क्या बोला उन्होंने, नेक्स्ट 3 ईयर्स तक चला। ठीक है, तो 3 और +1, अब सक्सेसिव 4 बार लगा देंगे हम 6 का, तो वो कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा 26.24। ठीक है, याद होनी चाहिए आपको भाई ये चीज़ें। तो 100 में अगर 126.4 ऐड करेंगे बट वी विल गेट 126.24। ठीक है, बस भाई हो गया सवाल। 50,000 थी अपॉन में ये वाली वैल्यू 112.36। ठीक है, और कितना आया था 4 साल के बाद, ये इसका डिफरेंस कितना था 26.24। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट दिस, ये आपको करना पड़ेगा अपने आप से। ठीक है, क्योंकि जल्दी से कराना है हमें। नेक्स्ट, बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। 60% जो 75 का करेंगे तो कितना होता है हमारा, ये होता है 45, और ग्रेटर देन पूछा था तो माइनस कर लेंगे।
1/5 ऑफ 25, 1/5 इंटू 25 कितना होता है? 5 होता है। 45 में से 5 माइनस करेंगे, वी विल गेट 40। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, मीडियन निकालना था इसका हमने, ठीक है। एक बार मैं उतार देता हूँ उसको, ठीक है। 0 से 5 किस फॉर्मेट में बता रहे भाई? चलो यहीं से बता देते हैं क्योंकि टाइम बचाना ना हमें, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी दी गई थी। अच्छा, पहले मीडियन का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं। मीडियन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम? ये होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू h, ठीक है। ये मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारा। यहाँ पे राइट डाउन कर ही देता हूँ। देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू h, हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम CF निकाल देते हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो क्या होता है? इनका एग्रीगेट्स एडिशन, ठीक है। तो पहला 3 था, 3 + 5 होता है हमारा 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 7 21, 21 + 6 27, 27 + 5 32, ठीक है। तो L क्या आ गया था हमारा? L हो गया था हमारा 20, ठीक है। तो 20 और N हमारा था 32, इसको आधा करेंगे तो वी विल गेट 16। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो थी हमारी वो क्या हो जाएगी? 14, ठीक है, अपॉन में F फ्रीक्वेंसी निकालनी थी जो कि हमारा क्या होगा? इससे जस्ट बड़े वाला तो 7 हो जाएगा, एंड इनटू इनका कॉमन डिफरेंस कितना था? 5, सबका डिफरेंस, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करना था हमें। देखो तो 20 + 2 अपॉन में 7 इंटू 5, 10/7 कितना आता है हमारे? लगभग 1.4। तो 20 + 1.4 21.4 हमारा आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, देखो इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला करके बोला था। वो क्या होता है मोड का हमारा? वो होता है मोड का हमारा फॉर्मूला थ्राइस टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस टाइम्स ऑफ मीन। लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। देखो मोड क्या होता है? जो कॉन्टिन्यूस रिपीटिशन होती है वर्ड्स की, वो होता है। पर एम्पेरिकल बोला था उन्होंने, तो देखो इसमें हम देखेंगे तो 24 3 बार रिपीट हो रहा है और 24 ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो अगला ढूंढ लो भाई। 25 2 बार रिपीट हो रहा था, तो 100% 25 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे अ रिटेल स्टोर ऑफर्स अ स्कीम, जहाँ पे कस्टमर को 26% डिस्काउंट लेना था टोटल परचेज पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 26% इसने जो बोला है ना, आप एक चीज़ देखोगे इसमें 2050 का 26% बोला था। अब 26 देखोगे आप, ये किसका मल्टीपल है? मल्टीपल ऑफ 13 है। 13 का मल्टीपल देख लो भाई, वही आंसर होगा हमारा 533। 13 का मल्टीपल है। 544 नहीं है, 522 नहीं है, 511 नहीं है। यही आप चेक करोगे तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट, ट्रायंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, बना लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कोई सर्कल रहा होगा, ठीक है, और इसमें ये ट्रायंगल है, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई आप, ये बाहर नहीं जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ठीक है, उन्होंने क्या बोला था फिर? AB जो है हमारा 21 है, BC 20 है और AC 29 है, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी? ये 21 हो गया, दिस इज़ 29 एंड दिस इज़ 20। तो आपको पता होगा ये जो हमारा ये जो लेंथ होती है ना, ये डायमीटर की इक्वल होती है, ठीक है। तो इसका डायमीटर क्या था? 29। लेंथ ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ ट्रायंगल पूछा था, तो रेडियस यार इसका आधा होता है 14.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ 4³ -0, ये तो ख़त्म ही हो गया भाई। तो 4³ कितना होता है? 64, माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 22 इसको काटेंगे तो वी विल गेट 11 का स्क्वायर, जो कि होता है हमारा कितना? 121 लिख देते हैं भाई, -8 और 7 × 6 42। इसमें बोर्ड मास का, बोर्ड मास का ध्यान रखेंगे भाई, ये मैंने करा रखा, आप देख सकते हो पिछली वाली वीडियो में जाके, ठीक है। तो अब बस क्या करना है भाई, 64 + 121 कितना होता है हमारा? ये होता है हमारा 185 और प्लस 42, 185 + 42 -8, देख लो भाई अब, तो हो जाएगा 290, ठीक है। नेक्स्ट, a sum of money is to be distributed
अमंग थ्री फ्रेंड्स पी क्यू आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:3:4। पी को इतना मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है आर से, तो क्यू का शेयर क्या होगा? ठीक है, इसको कैसे करेंगे भाई? देखो इजी है, तो देखो क्योंकि इसको आर को ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो 1500 अपॉन में कितना, इनका प्रोपोर्शन कितना है 5:3:4, एक का ही डिफरेंस आ रहा है भाई। कितने आदमी है? 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4500। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन 91 इवन नंबर्स। ठीक है, तो वो क्या होता है इसका, अगर इवन नंबर पूछे ना, अगर वो पूछ ले फर्स्ट इवन नंबर, एक सेकेंड, अगर वो हमसे पूछ ले फर्स्ट 100 इवन नंबर का बताओ, तो उसका जस्ट आगे वाला नंबर 101 उसका एवरेज होगा। ठीक है, तो 91 का पूछा है, इससे अगला कौन सा है? 92, दिस आर आंसर। ठीक है, ये ट्रिक भाई आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपका 30 मिनट में सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, नहीं तो आप ट्राई करके देखो, नहीं होगा। नेक्स्ट, इफ़ द एवरेज ऑफ 3 पर्सन इज 56 ईयर्स एंड द एजेस आर इन द रेशियो 2:5:7, फाइंड द एज ऑफ द यंगेस्ट पर्सन। इसको कैसे करेंगे भाई? इसको करेंगे हम, देखो भाई 56 थी, 2:5:7 था, 56 अपॉन 14, 14 कैसे है हमारा 2 + 5 + 7 + 7 14, और कितने हैं 1 2 3 वैल्यू है, तो 14/3। ठीक है, और यंगेस्ट पर्सन की पूछी, तो यंगेस्ट कौन सा है हमारा, यहाँ पे देखो आप, ये वाला है 2। ठीक है, तो इंटू 2 यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब 56 अपॉन 14, इस 3 को हम यहाँ लेके आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा इंटू 2 इंटू 3, काट लेते हैं भाई, 7 2 सा। ठीक है, 7 से कट रहा है हमारा 8 बारी, 8 इंटू 3 कितना होता है 24, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड थीटा में टेन थीटा, ये इतना गिवन था और निकालना क्या है हमें, ये निकालना था। तो देखो आप क्या करते हैं, हम इसको, हम ये दिया गया हमें सेकंड थीटा में टेन थीटा, तो इसको हम कैसे करेंगे, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो सेकंड थीटा में टेन थीटा, तो ये सेकंड थीटा हो गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, और नीचे हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और 9 है, तो पहले प्लस करेंगे 1 + 9, और बाद में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 9 - 1, तो ये कितना आ गया 10/8। इसको हम बोल सकते हैं 5/4। आपको पता होगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में बताया था कि सेकंड थीटा अपॉन टेन थीटा को हम कह सकते हैं कोसेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू आ गई 5/4। अगर ये कोई ट्राइंगल है, तो कोसेक क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या था हमारा 5 और परपेंडिकुलर होगा 4, बाई ट्रिपलेट 3 4 5, ये होगा क्लियर। ठीक है, अब बस सीधी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें हम। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, और 10 स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर 9। सिमिलरली नीचे भी ऐसे कर देंगे, बस साइन चेंज है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो 4 9 36, 36 - 80, और नीचे 36 + 80 क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा -44 अपॉन 116। 4 से काट लेते हैं, 11 4 जा -11, और ये हो जाएगा हमारा 29 4 जा। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट, इफ़ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, इसमें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होगा? कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा रूट लगा देंगे, रूट 1 to 1 एंड रूट 2 to 5। ये किसका रूट होता है 11 का, और ये किसका होता है 15 का, तो 11:15 इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट, इसको उठा देते हैं। हाँ जी, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज दैट ऑफ द कॉन इज 36 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ कॉन इज 105 सेंटीमीटर। तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना था। एक बार डायग्राम बना देता हूँ मैं इसका। ये कोई कौन रहा होगा हमारा, ठीक है, और ये एक हेमिस्फीयर बाउल था उसका नीचे। ठीक है, ये गिवन कितनी थी हमें, दिस इज़ 105। ठीक है, और ये थी हमारी 36। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन का क्या होता है हमारा, वो होता है πRL, और इसका स्पीयर का क्या होता है, हेमिस्फीयर का, ये होता है हमारा 2πr²। अब इसमें आप एक चीज़ देखोगे, 36 जो है वो मल्टीपल है किसका, 9 का, तो 9 का मल्टीपल ढूंढो। 5 + 2 7 + 4 11, ये नहीं होगा।
6+2+5 कितना हो गया, 8+5 13, ये भी नहीं होगा। 5+7 12, 12+9 और 9 ये कट गया, ये भी नहीं होगा। तो 6+5 11 +8 19 +8 27 और 27 क्या है, 9 का मल्टीपल होता है, तो दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट, अनिल और बीना आर फ्रेंड्स एंड डिफरेंस बिटवीन द एज इज 5 years. अनिल फादर दिनेश इज थ्राइस टाइम एज ओल्ड एज अनिल. बीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अ सिस्टर चारू. कोई दिक्कत नहीं है भाई, बना लेते हैं। कैसे होगा इसको, देखो लेट मी एक्सप्लेन यू। तो दिस इज, ये हमारा रहा हुआ कहीं ना कहीं दिनेश, ठीक है, एंड दिस इज अनिल, बीना एंड चारू। क्या बोला उसने कि 5 साल डिफरेंस बिटवीन द एज इज 5 years, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अनिल और बीना के बीच में था, +5 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और चारू और बीना के बीच में ट्वाइस टाइम्स का अंतर था, 22 कर देंगे। और अनिल और दिनेश की में ×3 था ना, ठीक है। देखो यहाँ पे सब गिवन है, ट्वाइस ये हो गया हमारा एंड दिस इज थ्राइस टाइम्स, ठीक है, तो ये यहाँ होगा। तो क्या बनेगी इक्वेशन इसकी अगर हम बनाएंगे तो, ये अगर इसको हम एक्स मान लेते हैं क्योंकि यहाँ से सारा जमेला शुरू हुआ है, इसको एक्स मानेंगे तो 2 का मैं तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 बड़ा इससे, तो क्या हो जाएगा 2x - 5, क्योंकि ये छोटा होगा ना भाई, ठीक है। और दिनेश कितना था, ये आ जाएगा हमारा 6x - 15, ठीक है भाई। तो अब क्या, बस ख़त्म। तो उन्होंने पूछा क्या, इफ़ बीना इज़ ओल्डर देन अनिल देन फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ दिनेश एंड चारू, ठीक है भाई। तो दिनेश और चारू की हमें सिर्फ वो लेनी है, ठीक है। तो इससे सॉल्व कर लेते हैं। 6x को जब हम x को यहाँ लेके आएंगे, व्हाट विल वी विल गेट 6x + x 7x - 15। ये कोई उनकी एज रही होगी x, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। हम कुछ अलग किया हमने, नहीं x यहाँ पे भी होगा ना, तो इसको हम x नहीं लेंगे, इसको हम ले लेते हैं t से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, t से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो x जब इधर जाएगा तो वी विल गेट x = t + 15 + 7, ये रहा होगा। तो उसमें हम क्या करना है कि जो एज होगी उसमें 15 का और वो 7 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन है 69 + 15, 7 से जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहा है भाई, 84/7, 12 से जा रहा है, दिस आर राइट आंसर। नेक्स्ट, 2200 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक सरिता एंड कविता ड्रॉ दिस साइकिल्स फ्रॉम द सेम पॉइंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है भाई, विद द स्पीड्स ऑफ 20 km/h एंड 16 km/h। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल एंड ईजी सॉल्यूशन इसका। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितने किलोमीटर का ट्रैक था, 2200 मीटर का था, 20, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा, 20 + 16 कितना होता है 36, ठीक है। और मीटर को जब हम किलोमीटर में वो कन्वर्ट करेंगे तो विल गेट 5/18, ये कट गया 2 से, ठीक है। 2 × 5 10 होता है, यहाँ से ये कट जाएगा 220 मिनट। 220 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मिनट 40 सेकेंड्स। नेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं करना था, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ डैट, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ 69 कितना होता है हमारा 138। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी के ऊपर बिलोंग करता है क्वेश्चन, आप अलजेब्रा की वीडियो जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन गुड क्वेश्चन ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन। वैसे ये कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 4:5, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 4:5 में किया, ठीक है, आप पढ़ लेते पहले। Vessel B contains milk and water in the ratio 2:1. If the x liter mixture of A is mixed by y liters mixture of B, then the ratio of milk to water in the mixture become 8:5. Find the ratio of x is to y. ठीक है भाई, क्या करेंगे, 4 और 5 था, टोटल कितना होगा 9, तो 4/9 हो जाएगा यहाँ पे। और 2:1 था यहाँ पे, 2:1 था, तो कितना हो जाएगा हमारे 2/3 हो जाएगा। और 8:5 बनाना था, तो 8/13। अब इसको कैसे देखना, आप ध्यान से कैसे काट रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ तो ये कैसे कटेगा हमारा, ये 9 कट जाएगा कैसे, अगर मैं यहाँ पे ×13 करता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे इसको यहाँ लेके जाता हूँ, मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ, तो ये कैसे कटेगा हमारा, 3 कट जाएगा, किससे 13 × 3 × 39, ठीक है भाई। सिमिलरली इसको जब मैं काटूंगा तो यहाँ से 9 आएगा, तो यहाँ पे ×9 हो गया। देख लो भाई, भी कितना बन गया, ये बन गया हमारा 52 और ये बन गया हमारा 78 और ये बन गया हमारा 72, ठीक है। तो अब घटा लो भाई, एक सेकंड इसको रब कर देता हूँ,
ये 72 बन गया हमारा। तो 78 में से 72 जाएगा, वी विल गेट 6। 52 में से 72 जाएगा तो 20, 6:20 काटेंगे, 3:10, यही था। नेक्स्ट इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फाइंड द वॉल्यूम, क्योंकि इन्होंने ऑफ 2 डेसिमल प्लेस बोला है, ठीक है, तो इसमें कोई तिकड़म नहीं ले सकती है। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, 1/3 22/7 रेडियस का स्क्वायर, डायमीटर 12 तो रेडियस 6 हो जाएगी, 36 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। हाइट हमारी ये थी 5, ठीक है, तो काट लो भाई। अब क्या कट रहा है 22, इसको मैं वो करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा तो वी विल गेट 21 इंटू 36 इंटू 5, ये कितना होता है हमारा 180 होता है। तो आप देखोगे ये 180 होता है भाई, ये पूरा नहीं होगा। तो ये देखो कि 180 आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो क्या होगा 180 से हल्का से ज़्यादा होगा, 197 ज़्यादा हो गया, ये कम है, ये भी कम है, तो दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हाँ इसमें ट्रिक लग सकती है हमारी। हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज 63 सेंटीमीटर, उसका कर्व सरफेस एरिया 5 टाइम बढ़ा है उसके बेस से, ठीक है। उसकी वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम क्या होती है कौन की, ऊपर बताया था मैंने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 63 है तो मतलब 9 का मल्टीपल होगा भाई, देख लो भाई 9 का मल्टीपल, 1 + 2 3 + 5 8 and 8 16 9 27 और 8, ये नहीं होगा भाई, ये होगा। देखो 1 + 9 10 + 1 11 + 4 15 + 7 22 + 5 27, 27 इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, तो दिस इज राइट आंसर। इसको मिटा देता हूँ भाई। नेक्स्ट, इसमें भी देखो, इसमें भी हमारी ट्रिक लग जाएगी। 42 है, अब देखो 42 और ये क्या इवन नंबर है, तो 42 7 का मल्टीपल है, तो इसको भी नहीं काट पाएगा ये, और ना इसको काट पाएगा 57 को। ढूंढ लो भाई 7 का मल्टीपल, हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। इजी ऐसे करना भाई एग्जाम में। नेक्स्ट, इन अ ट्रायंगल एच जे के, ठीक है भाई बना लेते हैं पहले एक बार। जो ट्रायंगल हमारा क्या है, एच जे के है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ट्रायंगल रहा होगा ऐसे, ठीक है। एच जे इज इक्वल टू एच के है, जो एच जे है वो एच जे है वो इक्वल है एच के। जी इज पॉइंट ऑन एच जे सच दैट एच जी इज इक्वल टू जी के इज इक्वल टू जे के, ठीक है भाई। ये हमारा पॉइंट है एच हो जाएगा, ये हमारा जी हो जाएगा, दिस इज के, ये पॉइंट है हमारे, तो दिस इज जी एंड, और क्या बच गया भाई, हाँ ठीक है, इसका कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट था, ये इसके बराबर था, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों बराबर थी तो कर देता मैंने, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कोई एंगल थीटा है हमारा, दिस इज आर एंगल थीटा, तो हमारा टू थीटा के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली 1 थीटा के, और ये आमने सामने बराबर ये भी हो जाएगी। ये पूरा दो थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से 5 थीटा आ गया ना हमारा, क्योंकि ये एंगल भी थीटा था। ये भाई इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या होगा हमारा 5 थीटा किसके इक्वल आ गया 180 के, थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 36, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उसने क्या पूछा है 2/3 ऑफ एच जी के और जी के जी, 2/3 पूछा है। एच जी के क्या होगा हमारा, दिस इज आर एच जी के, कितना थीटा है यहाँ पे, 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा, तो ये कहीं ना कहीं हमारा 36 × 3 कितना होगा 108, ठीक है। और यहाँ पे तो 5 थीटा था ही, देख पाओगे आप इस वाले में, तो उसकी 5 थीटा 1 थीटा है, तो इसकी वैल्यू 36 हो जाएगी। काट लेते हैं भाई 2/3 और इंटू इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 144। कितने से कट रहा है भाई, 3 4 एंड 3 8 2 × 48 96, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको हम, देखो y को हम कंसिडर ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो 5z है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर यहाँ पे था, अगर इस 12 का स्क्वायर मैं लेता हूँ, इस वाले 12 का, तो वी विल गेट कितना, ये 25 था, ये हो जाएगा 144, और z हमारा था ही 144, इससे कैंसिल, एक सेकेंड, ये कैंसिल हो गया हमारा 25, देख लो भाई कहाँ है, इसमें ही है सिर्फ, दिस इज राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा सीजीएल मेंस का सॉल्यूशन, और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहो, और ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।